जैसा कि आपको पता है कि व्याकरण से जो हमारा उपविषय चल रहा है वो है पद परिचय। क्या है? पद परिचय। आवाज नहीं भाई पीछे से। अब अभी तक जो हम इसके अंदर कर चुके हैं, इसमें विकारी के जो भेद है वो कर चुके हैं। अविकारी के कितने भेद कर चुके हैं हम? कितने? 4 कर चुके हैं। 2। तीसरे पे आ चुके हैं हम। तीसरे पे पहला क्रिया विशेषण हो गया, संबंध बोधक हो गया। तीसरा समुच्चय बोधक हो गया। समुच्चय बोधक के मैंने आपको 2 भेद बताए थे। एक था समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा था वैयाधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण जो समुच्चय बोधक है उसके 4 भेद मैंने आपको बताए थे, ठीक है। और वैयाधिकरण समुच्चय बोधक, वैयाधिकरण समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं? उसके भी 4 ही भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं उसके? 4। तो ये जो वैयाधिकरण है, वैयाधिकरण समुच्चय बोधक, इसके जो 4 भेद हैं वो देख लीजिएगा, ठीक है भाई। उसके इसके 4 भेद कौन कौन से हैं? सर्वप्रथम जो आएगा कारण बोधक। पहला कौन सा आएगा? कारण बोधक। उस दिन भी बताया था मैंने आपको, बोधक का मतलब क्या होता है? बताने वाला, जानकारी देने वाला। बताने वाला, जानकारी देने वाला, ठीक है। समझ आई बात? अब इसके अंदर क्या है, इसकी जो परिभाषा बनेगी कि जिन वाक्यों के उपवाक्यों में जी कोई वाक्य है या उपवाक्य है उसमें जब कोई भी कारण बताया जाता है, उस कारण के बारे में जानकारी दी गई है किनके द्वारा? अविकारी शब्दों के द्वारा। अविकारी शब्द कौन से? जो वैयाधिकरण के अंदर आते हैं, यानी कि जो समुच्चय बोधक अविकारी शब्द है उनके द्वारा जो कारण बताया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम? कारण बोधक, ठीक है। कारण बोधक, वैयाधिकरण, समुच्चय बोधक, अविकारी शब्द। अब जैसे उदाहरण के तौर पर है, वह स्कूल नहीं आया। वह स्कूल नहीं आया क्योंकि क्योंकि बीच में आवाज नहीं भाई। क्योंकि वह बीमार है। क्योंकि वह बीमार है। अब जो रेखांकित जो पद है, रेखांकित पद मान लीजिए क्योंकि है। अगर मान लो पेपर में रेखांकित पद क्या आ जाए? क्योंकि आ जाता है, तो हमें इसका पद परिचय बताना है क्योंकि का, ठीक है। तो क्योंकि का आप क्या पद परिचय लिखोगे फिर? कारण बोधक, वैयाधिकरण, समुच्चय बोधक, अविकारी शब्द। और वाक्य में ये किसका काम करता है? कारण बताने का कार्य करता है, ठीक है। ये वह स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अब रीजन दे दिया, कारण बता दिया कि वो बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आया। करते नहीं है पेपर में, उसमें क्या नाम है, वाक्य में करते हैं हमें, रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है हमारे, क्या नाम है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य है। वह इसलिए स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। अब ये जो वाक्य है ये किसके अंदर जाएगा? संयुक्त वाक्य में जाएगा, सरल में जाएगा, या फिर किस में जाएगा? ये मिश्र में जाएगा। अक्षिता बताना। वह इसलिए स्कूल नहीं आया क्योंकि वह बीमार है। संयुक्त में होगा या फिर मिश्र में होगा? मिश्र में जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, बैठिए शाबाश। तो ये किसके अंदर जाएगा? मिश्र वाक्य में। समझ आई बात? एक प्रधान उपवाक्य हो गया और बाकी उस पर आश्रित, ठीक है। और ये मिश्र वाक्य की क्या होती है? परिभाषा होती है। अब इसके अंदर जो आप लिखोगे, एक तो लिखोगे क्योंकि, और दूसरा जो शब्द लिखोगे इसलिए। इसलिए मैं, इसलिए मैं।
अब इसका एग्जाम्पल बताऊं आपको, इसलिए मैं कहा, अब जैसे ये है, आपने मेरा अपमान किया है, आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा। आपने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं आपसे बात नहीं करूंगा। ठीक है, इस प्रकार के जो पद अगर पेपर में रेखांकित मिलते हैं तो उनका जो पद परिचय बताओगे आप इस प्रकार से बताओगे कि ये कारण बोधक है। अगर आपको पता है कि ये पक्का डेफिनेटली पता है कि ये जो क्योंकि जो है ये कारण बोधक है, तो आप अच्छे से लिख सकते हो। अगर आपको इतना पता है जो क्योंकि है वो वैयाधिकरण समुच्चय बोधक है, तो आप उतना ही लिखिए। अगर आपको ये पता है जो क्योंकि शब्द है वो समुच्चय बोधक है, तो सिर्फ आप वो लिखे। समझ आई बात? ये सिर्फ हर एक के लिए है। एक बिल्कुल जो निम्न थोड़ी बुद्धि का कम प्रयोग करता है, एक थोड़ा बुद्धि का ज्यादा प्रयोग करता है, और एक उससे ज्यादा प्रयोग करता है, हर एक के लिए है। ठीक है, अब जो दूसरा इसका भेद जाएगा वो क्या जाएगा? संकेत बोधक। क्या जाएगा? संकेत बोधक। संकेत बोधक। ये जो बातें आपको लिखवाई जाएंगी ना, लिखवाई जा रही है, ये साथ के साथ में लिखते जाना, क्योंकि इसके बाद इस उप विषय पर दोबारा हम बहुत ही कम समय मिलेगा हमें। ठीक है, इस पर उप विषय पर चर्चा परिचर्चा शायद हो या न हो, इस प्रकार से होगी तो, लेकिन ऐसे डीपली नहीं, कम संभावना रहेगी। ठीक है, तो संकेत बोधक, संकेत बोधक जो अविकारी जो शब्द है, वो अविकारी शब्द जब किसी शर्त, कोई शर्त है या संकेत है, उसके बारे में जानकारी देते हैं, तो वहां पर कौन सा ये आएगा? संकेत बोधक अविकारी शब्द आएगा। अब उदाहरण के तौर पर है, एक उदाहरण देख लीजिएगा। यदि वर्षा अच्छी होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि तुम मेहनत करते, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते। कंडीशन रख दी, शर्त रख दी। ठीक है, संकेत भी हो गया। संकेत पहले में संकेत है कि अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, और दूसरे वाक्य में शर्त रख दी, शर्त है कि अगर मेहनत करते, यदि तुम मेहनत करते तो पास हो जाते, यानी कि आपने मेहनत नहीं की इसलिए आप पास नहीं हुए। ठीक है, अब इसमें जो ये यदि और तो, यदि और तो, यानी कि जो कहने का तात्पर्य एक ही है, वो ये है, अधिकतर जो शब्द है इस प्रकार के किस में प्रयोग होते हैं? मिश्र वाक्य में प्रयोग होते हैं। अधिकतर इस प्रकार के जो शब्द किस में प्रयोग होंगे? मिश्र वाक्य में। जब हम वाक्य करेंगे ना, उसमें ये बातें बताई जाएंगी आपको। अब इसमें आप लिखेंगे यद्यपि, तथापि। यद्यपि वह गरीब है, तथापि ईमानदार है। यद्यपि वह गरीब है, तथापि ईमानदार है। ठीक है भाई, आगे लिखोगे। तीसरा इसके अंदर आएगा, एक तो ये आ गया यदि तो, दूसरा आ गया इसमें यद्यपि, तथापि, और तीसरा आप लिखोगे चूंकि। चूंकि इसलिए, चूंकि इसलिए। अभी मैंने आपको एक, जैसे अक्षिता से पूछा था ना, अभी अक्षिता से पूछा था, तो ऐसे ही ये आ गया। उसमें मैंने क्या प्रयोग किया था? क्योंकि और इसलिए प्रयोग किया था, और इसमें चूंकि इसलिए। चूंकि स्टार्टिंग में आ जाता है और इसलिए बीच में आता है, तो ये वाक्य में, अगर वाक्य के दृष्टिकोण से भी जाए ना, तो ये कौन सा वाक्य बन जाएगा? मिश्र वाक्य में। समझ आई बात? अगर खाली इसलिए का प्रयोग हुआ है तो ये जाएगा संयुक्त में।
वो बताएंगे आपको। ठीक है, अब आगे आप लिखिए, तीसरा जो वेद है इसका वो है स्वरूप बोधक। तीसरा क्या लिखोगे? स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक। ये जो बीच बीच में आवाज आती है ना भाई, ये बंद कीजिएगा आप। अगर किसी को नहीं समझ आया या नहीं दिखाई देता है तो आगे आ जाइए, अगर नहीं समझ आया तो पूछ लेना। ठीक है, 1000 बार पूछो, 2000 बार पूछो। ठीक है, अब तीसरा है स्वरूप बोधक। जो अविकारी शब्द होते हैं, उन अविकारी शब्दों के द्वारा जब वाक्य में कथन, जो कथन है, जो बात है, वो बात पहले वाक्य जो पहला वाक्य है ना, पहला वाक्य यानी जो अविकारी शब्द है, वो अविकारी शब्द पहले वाक्य का जो क्या किया जाएगा, उन अविकारी शब्दों के द्वारा पहले वाक्य का स्पष्टीकरण किया जाएगा। जो प्रथम वाक्य आएगा उसका क्लैरिफिकेशन किन के द्वारा किया जाएगा? अविकारी शब्दों के द्वारा। सीधी बात ये है। ठीक है, अब जैसे ये है, आज 15 अगस्त है, आज 15 अगस्त है। अब आज 15 अगस्त है। अब ये जो है, जैसे हम वो नहीं करते हैं, लक्षणा शक्ति का सारा लिया भाई, कवि के जो कहने का तात्पर्य है, अगर अर्थार्थ में जाएंगे, बात जब अर्थार्थ में जाती है, अर्थार्थ में यानी कि बात का स्पष्टीकरण जब विद एग्जाम्पल के बताया जाएगा, तो उस टाइम ये इस प्रकार के जो अविकारी शब्द होंगे, अभी इसमें बताएंगे आपको, वो आएंगे। अब आज 15 अगस्त है, इसका मतलब ये है, क्या है इसका मतलब? अर्थात आजादी की वर्षगांठ, आजादी की वर्षगांठ। इस बात का जो क्लैरिफिकेशन क्या हो गया कि आज आजादी की वर्षगांठ है। वो आजादी की वर्षगांठ 45वीं है, 40वीं है, 47वीं है, कौन सी है वो अलग बात है। ठीक है, जैसे 25 साल होते ही वो मनाते हैं सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग अर्थात शादी के 25 वर्ष पूरे होने पर। ठीक है, अर्थात में बात चली गई ना। एक तरह से लक्षणा शक्ति होती है ना, वो लगेगी इसमें। सीधी सी बात ये है, 100 का जोड़ ये है। ठीक है भाई, अब इसके अंदर आएंगे अर्थात मानो, मानो और जो, अर्थात मानो और जो। तीसरा है जो। अब इसके एक एक जो उदाहरण है वो देख लीजिएगा, मानो का भी और जो का भी। जैसे ये है, पत्ती पर ओस की बूंदे ऐसे चमक रही थी, मानो, मानो जानो तनु मनु जनु तनु, ये किसके अंदर आता है? ये जो इस प्रकार के शब्द किस में आएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार में। अलंकारों की बात करें तो किस में आते हैं ये? उत्प्रेक्षा अलंकार में आएंगे ना। ठीक है, समझ आई बात है? एग्जाम्पल बताया था ना मैंने आपको, उसका क्या नाम है, क्या कौन सा एग्जाम्पल बताया था उत्प्रेक्षा अलंकार का? बिल्कुल सिंपल, झरनों से पानी गिर रहा, मानो हाथी गज। जो इस तरह का एग्जाम्पल बताया था ना कि जो झरनों से पानी गिरता है और वो जब हाथियों के ऊपर गिरता है तो हाथी क्या करते हैं? आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ठीक है, 9th के उसमें बुक में आप जाओगे ना, उसमें आपको ये मिलेंगे। ठीक है, अब फिर है, मैं इतना मूर्ख नहीं, मैं इतना मूर्ख नहीं जो तुम्हारे कहने पर गलत काम करो, जो तुम्हारे कहने पर गलत काम करो। ठीक है, अब चौथा जो वेद जाएगा इसमें, वो जाएगा उद्देश्य बोधक। क्या जाएगा?
उद्देश्य बोधक, चौथा भेद उद्देश्य बोधक। ये चार भेद हैं इसके, ये हैं इसके वैयाधिकरण के। ठीक है भाई। अब उद्देश्य बोधक के जिन अविकारी शब्दों के बाद आने वाले वाक्य अपने से पहले वाक्य का उद्देश्य प्रकट करते हो, यानी कि आने वाले जो वाक्य है उनसे पहले जो वाक्य है, ठीक है, उनसे पहले जो वाक्य है उसका क्या करते हो, उद्देश्य एम्स, अंग्रेजी में तो एम्स ही बोलते होंगे, तो वो प्रकट करते हो, उसे क्या कहेंगे, उद्देश्य बोधक अविकारी शब्द। अब उदाहरण के लिए उसने बोलना बंद कर दिया ताकि लड़ाई न हो, उसका उद्देश्य क्या था, लड़ाई न करने का, लड़ाई न करने का। ठीक है भाई, समझ आई बात। ताकि शब्द का प्रयोग हो गया। अब ये जो पहले वाला वाक्य है इसका जो उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य एक ही था, इसका एम एक ही था कि इस लड़ाई को आगे न जाने दे। ठीक है। अब दूसरा जो इसमें है उसे ऐसा समझा दो, उसे ऐसा समझा दो जो मुझसे उलझे नहीं, जो उसको ऐसा समझा दो कि दोबारा ऐसी गलती न करे। या तो आप समझ जाओ या मुझे आपको समझाना पड़ेगा। इस तरह से बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। तो इसके अंदर जो लिखिए ताकि लिखिए, जो ताकि। ठीक है भाई, कीवी। आगे है विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द, विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द। ठीक है। अब इसमें क्या है, विस्मयादि का मतलब क्या होता है, आश्चर्य। जो अविकारी शब्द है वो किसका बोध कराते हो, या तो हर्ष का, हर्ष मीन्स खुशी का, या किसका, शोक का, या फिर गलानी का, गलानी का, या फिर विस्मय का, लज्जा का, या फिर तिरस्कार का बोध कराते हैं। ऐसे जो शब्द होंगे वो किसके अंदर जाएंगे, विस्मयादि बोधक के। अब जो ये विस्मयादि बोधक है ये कुछ किताबों में 11 प्रकार से, कुछ में 9 से है, ठीक है, कुछ में 8 से है। जो जैसा भी है, जितने प्रकार से है वो आप एक बार लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम आप लिखोगे हर्ष बोधक, इसको हम 9 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में, 9 भागों में। इसे हम 9 भागों में बांट देंगे। सर्वप्रथम आप लिखोगे हर्ष बोधक, ठीक है भाई, क्या लिखोगे, हर्ष बोधक। और हर्ष बोधक के बाद आप लिखोगे शोक बोधक, हर्ष बोधक के बाद क्या लिखोगे, शोक बोधक। दूसरा हो गया। तीसरा आप लिखिए, तीसरा इसमें लिखेंगे विस्मय बोधक, विस्मय बोधक। चौथा आप लिखिए स्वीकृति बोधक, अंग्रेजी में एस्पेक्ट बोलते हैं ना, यही बोलते होंगे, अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं है मुझे, ये मत बोलना कि ये सर पुराना डायलॉग आपका। ठीक है, चलिए अब पांचवा आप लिखिए, 4 हो गए ना, पांचवा आप लिखिए तिरस्कार बोधक, तिरस्कार बोधक, तिरस्कार, तिरस्कार बोधक। ठीक है भाई, पांचवा। और छठा आप लिखेंगे, छठा लिखिए आप आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद। ठीक है भाई, कई बार बोलते नहीं है, मान लीजिए ये बुजुर्ग महिला है, उसके कोई
नई दुल्हन पैर दबाती है तो कई बार उसे आशीर्वाद नहीं देती, दूधो नाओ फूलो कूदो, कुछ ऐसा आशीर्वाद है। जैसे महाभारत में है, आचार्य भीष्म है, आवाज नहीं है, जो युधिष्ठिर है, अर्जुन है, उनसे आशीष लेने के लिए जाते हैं, वो क्या आशीर्वाद देते हैं? चिरंजीवी भव, विजयी भव। ठीक है, ये क्या होते हैं? इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग होते हैं वो किस के अंदर आएंगे? आशीर्वाद बोधक में। ठीक है, जो सातवां आप लिखोगे चेतावनी बोधक, चेतावनी, चेतावनी बोधक। आठवां भय बोधक, आठवां आप लिखोगे भय बोधक। और नौवां लिखोगे संबोधन बोधक, नौवां क्या लिखोगे? संबोधन बोधक। दोबारा सुन लीजिएगा, ठीक है। पहला क्या लिखवाया है? पहला क्या है? हर्ष बोधक, हर्ष बोधक। दूसरा शोक बोधक, तीसरा विस्मय बोधक, चौथा स्वीकृति बोधक। स्वीकृति का अर्थ है स्वीकार करना, मान लेना। ठीक है, और पांचवा क्या लिखवाया है? तिरस्कार बोधक। और छठा आशीर्वाद बोधक। सातवां चेतावनी बोधक, आठवां भय बोधक और नौवां संबोधन बोधक। संबोधन का अर्थ होता है आवाज करना, पुकारना, आवाज लगाना। जैसे करते नहीं है, हे राम, हे परमपिता परमात्मा, मुझे तो उठा लो, आज बड़े दुखी हो गए इस संसार से। ठीक है, हे राम, हे राम, यानी कि किस कौन से स्वर का प्रयोग करेंगे? प्लुत स्वर का जब प्रयोग करते हैं। प्लुत है ना, स्वर तीन तरह के होते हैं ना, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, यानी कि जिसमें तिगुना समय लगता है। हे राम, ठीक है, ओम, ठीक है। तो संबोधन का मतलब है पुकारना। अब हर्ष बोधक में आप लिखोगे, हर्ष बोधक का, हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी। जिन अविकारी शब्दों से, ये परिभाषा आप सुन लीजिएगा, जो शब्द इसके अंदर आएंगे ना वो लिखते जाना आप। जिन अविकारी शब्दों से प्रसन्नता, खुशी या हर्ष का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? हर्षबोधक अविकारी शब्द। ठीक है, वाह वाह, रोहित शर्मा ने तो कमाल कर दिया, वाह, रोहित शर्मा ने तो कमाल कर दिया। क्योंकि 50वें मैच में भी उन्होंने 50 लगाई, 100वें मैच में भी 50 लगाई, 150वें मैच में भी 50 लगाई, और कल उनका 200वां मैच था, उसमें भी उन्होंने 50 लगाई और मुंबई इंडियंस को 5वीं बार विजेता बनाया। ठीक है, और एक बात का अवश्य ध्यान रखना, ये जो विस्मयादि बोधक शब्द आए हैं ना, इनके साथ विस्मयादि बोधक जो चिन्ह है ये अवश्य मिलेगा, ये चिन्ह अवश्य मिलेगा। समझ आई बात? इसमें आप वाह, शाबाश, शाबाश मेरे बेटे, आपने तो कमाल कर दिया। ठीक है, शाबाश पुत्र, आपने तो नाम रोशन कर दिया। शाबाश इंदुराज नरवाल, आपने तो कांग्रेस की नाव बचा ली और नाक बचा ली। ठीक है, इंदुराज नरवाल उपचुनाव में विजयी हो गए ना, शाबाश। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उनको आशीर्वाद दिया और इंदुराज नरवाल अर्थात बालू, अर्थात बालू, अर्थात आ गया ना, स्पष्टीकरण हो गया, बालू, बालू दीपेंद्र हुड्डा के पैरों में पड़ गए। ठीक है, तो ये शाबाश शब्द का प्रयोग हो गया ना, ये खुशी है, ये प्रसन्नता बोधक है, इसको प्रसन्नता बोधक भी बोलते हैं। ठीक है, अब फिर है इसमें आहा, खूब, धन्य, आहा, इधर ध्यान दे लीजिएगा, आहा, खूब, धन्य,
धन्य, ठीक है। फिर है शोक बोधक, जिन अविकारी शब्दों से दुख, जिन अविकारी शब्दों से दुख, पीड़ा, शोक का भाव प्रकट होता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? शोक बोधक अविकारी शब्द, ठीक है भाई। ओह, ओहो बहुत दर्द, आज तो ओहो कमर में बहुत दर्द हो रहा है, ओहो, ठीक है भाई। फिर इसमें आप लिखोगे, हे भगवान, मेरे भाग्य में ऐसी धर्मपत्नी लिखी हुई थी, मेरे कर्मों में, मेरे भाग्य में यही लिखे थे। पागल से बोलते नहीं है, कई बार दुखी होकर परमपिता परमात्मा को संबोधित करते हैं और बोलते नहीं है, हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, अच्छी भली नौकरी वाली मिलनी थी और ये मिल गई सत्यानाशन, ठीक है। तो ये क्या है, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो किस में आएंगे? शोक बोधक में, ठीक है। अब इसमें आप लिखोगे, बाप रे बाप कितना लंबा सांप है, बाप रे बाप कितना लंबा सांप, बाप रे बाप आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद आप लिखोगे हाय हाय, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे? हाय हाय, बस वही, मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी, और पढ़ाई के साथ मनोरंजन भी जरूरी है, ठीक है। और जब दोनों चीजें होंगी तभी अच्छे से पढ़ाई हो सकती है और तभी अच्छे से मनोरंजन हो सकता है। फिर आगे है त्राही त्राही, त्राही त्राही, अंग्रेजी में त्राही त्राही को ट्रेजेडी बोलते हैं। अंग्रेजी मुझे ज्यादा आती नहीं है लेकिन फिर भी आपको बता दें, ठीक है। अंग्रेजी में त्राही त्राही को क्या बोलते हैं? ट्रेजेडी, त्रास, त्रास शब्द से बनते हैं। त्रास का अर्थ होता है दुख, वेदना, पीड़ा, कष्ट, ठीक है। इसके बाद है हाय राम, हाय राम, ठीक है भाई। आगे आप लिखोगे इसी में उफ, उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी गर्मी है, ठीक है भाई। ये जो शब्द आएंगे ये किस में आएंगे? शोक बोधक में। इस प्रकार के जो शब्दों का प्रयोग करोगे, अविकारी शब्दों का प्रयोग करोगे, समझ आया। तीसरा आप लिखोगे विस्मय बोधक, जिन अविकारी शब्दों से कोई कार्य है या वस्तु है उसके प्रति, किसी कार्य के प्रति या किसी वस्तु के प्रति आप आश्चर्य का भाव प्रकट करते हो, इसका भाव प्रकट करते हो आश्चर्य का। रस में भी मैंने आपको बताया था ना, क्या बताया था रस में? अद्भुत रस में भी, अंबर बरसे धरती भी गए यह जाने सब कोई, धरती बरसे अंबर भी गए यह जाने बिरला कोई, ठीक है। तो अब आप इसके अंदर लिखोगे विस्मय बोधक में, इसको दूसरा नाम आश्चर्य बोधक भी है, आश्चर्य बोधक, ठीक है। इसमें जैसे उदाहरण के तौर पे, क्या तुम पैदल चलकर स्कूल जाओगे? क्या तुम पैदल चलकर स्कूल जाओगे क्या? और अंत में क्वेश्चन मार्क मिलेगा वाक्य के बाद अंत में, आवाज नहीं भाई, बीच में बोलना नहीं। फिर है हे, ए, ठीक है। इसमें आप ए क्या हुआ, ठीक है। फिर आप इसके अंदर लिखोगे अच्छा, 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 अच्छा ये बात है, अच्छा ये बात है, वो ऐसी हरकत कर रहे थे, अच्छा। फिर आप लिखोगे इतना सुंदर,
अच्छा इतना सुंदर चित्र तुमने बनाया, ये वाक्य पूरा लिख लेना। अच्छा इतना सुंदर चित्र तुमने बनाया, यानी कि उसे क्या है, आश्चर्य है, उसे इस बात का आश्चर्य है कि वो ऐसा इतना सुंदर चित्र नहीं बना सकता, लेकिन उन्होंने बना दिया, कमाल कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप लिखोगे अरे, अरे हरे नहीं, अरे। ठीक है, वंश इधर देख लीजिएगा आप। आगे लिखोगे ओहो, इसके बाद आप लिखोगे अच्छा, ये तो लिखवाई दिया अच्छा, और एक लिखोगे हैं, और इसमें आदि बोधक चिन्ह। ठीक है भाई। अब चौथा है स्वीकृति बोधक। जिन अविकारी शब्दों से किसी कार्य या वस्तु को स्वीकार करने का जो भाव है वो प्रकट होता है, उसे हम स्वीकृति बोधक अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसके अंदर आप लिखोगे हाँ हाँ, हाँ हाँ वो काम हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है हो जाएगा काम। बोलते नहीं ऐसे, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हाँ जी हो जाएगा, हाँ जी। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अगर मैंने आपसे पूछ लिया ना फिर आप बता नहीं पाओगे पीयूष, बताऊंगा। बहुत अच्छा, जी, जी, हाँ, ठीक। अच्छा तुम भी वहां आ गए, वहां, अच्छा तुम भी वहां जाना, अच्छा तुम भी वहां जाना। उस चीज को उन्हें स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं, जाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, समझ आई बात। अब पांचवा है तिरस्कार बोधक। पांचवा क्या लिखोगे, तिरस्कार बोधक। जिन अविकारी शब्दों से किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी पदार्थ के प्रति घृणा या तिरस्कार का भाव निकलता है हमारे मन से, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। और रसों में जाए तो तिरस्कार से संबंधित या घृणा से संबंधित कौन सा रस हो जाएगा, विभत्स रस। ठीक है, कागा सतन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नायना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। ठीक है, समझ आई। अब आगे चलिए, इसमें आप लिखोगे दत्त तेरी के, दत्त, आप लिखो दत्त, लिखिए इसके अंदर दत्त, जो पूरा एग्जाम्पल लिखोगे आप इसमें दत्त के बाद इसमें आदिबोधक चिन्ह। चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, दत्त तेरी के, तुम्हें बोलते हुए हंसते हुए शर्म नहीं आती, आती है। चलिए लिखिए आप इसमें। ठीक है भाई, दत्त, दत्त के बाद विस्मय आदिबोधक चिन्ह, चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आते। कोई नहीं, अभी 5 मिनट बाद देखते हैं आपको भी। आगे है छीछी, तुम्हें, तुमने चोरी की है, छीछी कितनी गंदी की है, कितनी बदबू आ रही है। ठीक है, बोलते नहीं है। चलिए इसमें आप लिखिए हट, इसके अंदर आएंगे जो शब्द हट, परे हट, एक तो खाली हट लिख लिया, इसके बाद लिखोगे परे हट, और फिर दिक, दिक दिक, संस्कृत शब्द है दिक, दिक्कारना। ठीक है, और थू थू। ठीक है भाई, ये आएंगे, ये विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब छठा है आशीर्वाद बोधक। छठा क्या है, आशीर्वाद बोधक।
ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसके बारे में अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले। क्या बताया था? चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, विजयी भव। ठीक है, बोलते हैं ना ऐसे। तो जिन अविकारी शब्दों से कोई इच्छा, कोई कामना या आशीर्वाद का भाव प्रकट होता है, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को आशीर्वाद बोधक अविकारी के अंदर लेकर जाएंगे। अब उदाहरण देख लीजिएगा। दीर्घायु हो, दीर्घायु का मतलब होता है लंबी उम्र को। दीर्घायु हो, ठीक है, दीर्घायु हो, भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे। ठीक है, अब आगे है सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। ठीक है भाई, आगे लिखिए सौभाग्यवती भव। और इसमें आप अन्य लिखोगे चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव। भव संस्कृत शब्द है भव। ठीक है, जीते रहो, सुखी रहो, जीते रहो, सुखी रहो।